हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। पहला अपडेट्स मालदीव से है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ई सर्विसेज पोर्टल से रिलेटेड अब तक मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ई सर्विसेज पोर्टल वही है जहां पे आप लोगों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करा था। ओके। दूसरा, तीसरा, जिन लोगों का एग्जिट री एंट्री वीज़ा और इकामा एक्सपायर होने वाला है और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हम रिन्यू नहीं करेंगे, जल्द से जल्द आ जाओ, उन लोगों के लिए मैं एक आउटलाइन दूंगा कि आप वाया सर्बिया कैसे सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। छोटा सा एक आउटलाइन आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग अपना प्लानिंग कर सकें। चौथा, इंडिया से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बस मीटिंग्स ही चल रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है मालदीव से, आज एक ट्वीट आया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म मालदीव के तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 15 जुलाई से जो साउथ एशियन कंट्री के पैसेंजर्स होंगे, ट्रैवलर्स होंगे, विजिटर्स होंगे, उनको ऑन अराइवल वीज़ा इशू किया जाएगा और उन्हें आने से पहले कोविड PCR टेस्ट करवा के आना पड़ेगा और बाकी डिटेल वो जल्दी रिलीज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करा था। ओके। अब तक तो कोई डिटेल आया नहीं है। जैसे ही मेरे पास एक डिटेल आउटलाइन आएगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस एक वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आप लोग अपना ट्रैवल उस हिसाब से प्लान कर पाएँ। जहाँ तक मैंने अभी चेक किया है मालदीव में कुछ लोगों से, तो उन्होंने ये बताया है कि कोई अपडेट नहीं है गाइडलाइंस में, बस वही प्रोसीजर रहेगा कि जो साउथ एशियन कंट्री से आएंगे उन्हें रिसोर्ट में रखा जाएगा, नॉर्मल जो इनहेबिटेंट्स आइलैंड है वहाँ पे नहीं रखा जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा जैसे ही मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ओके। तो ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट ई सर्विसेज पोर्टल से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड तो किया था लेकिन अभी तक तवक्कलनामा में स्टेटस, इम्यून स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का यही इशू है, सब लोगों ने अपलोड तो कर दिया है लेकिन उन लोगों का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तवक्कलनामा में, और तवक्कलनामा में स्टेटस अपडेट होना भी ज़रूरी है, तभी इम्यून माने जाएंगे, नहीं तो नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंट माने जाएंगे आप। कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि तमिलनाडु के कोई लोग थे सऊदी के रेसिडेंट, उन्होंने अपलोड करा था ओके वैक्सीन सर्टिफिकेट, उनका इम्यून स्टेटस आ गया है। और पाकिस्तान के भी एक भाई थे जिनका 25 जून को उन्होंने अपलोड करा था अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट और उनका भी इम्यून स्टेटस आ गया है। तो आने वाले दिनों में हाँ, उन्होंने कोविशील्ड का ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका लिया था। ओके, कोई दूसरा वैक्सीन नहीं लिया था। अब आने वाले दिनों में आपका भी अपडेट हो सकता है, आप रेगुलर चेक करते रहिएगा। मैंने ईमेल करा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, उनका जब रेस्पॉन्स आया मुझे तो पूछा कुछ और था लेकिन रेस्पॉन्स कुछ और ही आया उनका, लेकिन मैं फिर से उनको रिवर्ट किया कि पूछा कुछ बातें थे यही आप लोगों के तवक्कलनामा में क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड ट्वीट भी करा था उन लोगों का। तो फॉलो अपनी तरफ से मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए। जैसे ही कुछ लीड मिलता है, इससे अपडेट आता है, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ओके। और ई सर्विसेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं आपको अपने ऑडियो मैसेज जैसे मैं हर रात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ के, तो वो आज रात फिर से मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा। ये था ई सर्विसेज पोर्टल से रिलेटेड अपडेट। अब तीसरा अपडेट है उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा और इकामा एक्सपायर होने वाला है। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हम रिन्यू नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो जॉब ऐसा वैसा जो भी बोल रहे हैं। तो आप लोग वाया सर्बिया सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, दूसरे कंट्री से भी जा सकते हैं, लेकिन सर्बिया के बारे में मुझे पता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है, उसमें बस एक अपडेट है कि आप KLM एयरलाइंस जो है उसके अलावा कोई भी दूसरे कतर एयरलाइंस आप ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर कोई भी एयरलाइंस आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजिट कंट्री होगा उसमें देख लीजिएगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट रूल्स क्या हैं। मैंने आपको अपने वीडियो में KLM के बारे में बताया था, उससे लोग जा रहे थे, 3 जून को गए भी थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर दिया। जहाँ तक एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट ट्रांजिट का वीज़ा रिक्वायरमेंट का बात है, वो इंडियन को नहीं चाहिए। मैं आपको सेनिगन कंट्रीज़ के सेनिगन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंडियंस को कौन कौन से कंट्री में एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, उसका एक लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा।
अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप आराम से इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। सर्बिया यहाँ पे है। ओके, मैं यहाँ पे साइबेरिया है, यहाँ पे सर्बिया है। ओके, तो सर्बिया से आप लोग कैसे जा सकते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला आपका पासपोर्ट, ओके, दूसरा सऊदी का वीज़ा, तीसरा आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस, सर्बिया जाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, चौथा आपके पास फ़्लाइट टिकट्स फ्रॉम इंडिया टू सर्बिया, पांचवा आपके पास फ़्लाइट टिकट फ्रॉम सर्बिया टू सऊदी अरेबिया, छठा आपके पास में होटल बुकिंग, ये क्या है, सेवेंथ आपके पास में कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट जो कि 48 आवर्स विद इन डिपार्चर आपको करवाना है मैक्सिमम। ओके, ये डिपार्चर या अराइवल ये क्लियर नहीं है, लेकिन आप डिपार्चर मान के ही चलिए, या फिर आपका जो अराइवल डेट अगर बहुत अराइवल टाइमिंग सर्बिया में बहुत देर का है, मान लीजिए 12 घंटा 15 घंटे का बाद का है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपना कोविड का जो टेस्ट है, कोविड पीसीआर टेस्ट। ओके, और एक आखिरी 8वां डॉक्यूमेंट आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, अगर वैक्सीन लिए है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, और नहीं लिए तो कोई बात नहीं। ये 8 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप आराम से सर्बिया होते हुए सऊदी अरेबिया आप जा सकते हैं। सर्बिया में भी आपको एक कोविड टेस्ट करवाना रहेगा, मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं लिख दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये एक शॉर्ट अपडेट था उन लोगों के लिए जिनका वीज़ा और इकामा एक्सपायर होने वाला है और वो बिना किसी एजेंट के हेल्प के सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं। अब बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट फ़्लाइट। हर दिन किसी ना किसी के साथ मीटिंग्स चल ही रहा है। कई बार इंडिया का जो एम्बेसडर हैं उनका मीटिंग होता है GACA के चीफ के साथ, लेकिन अब तक कोई आउटकम या फिर कोई ऐसा रिजल्ट उन्होंने बताया नहीं कि फ़्लाइट खुलेगा, नहीं खुलेगा या कब खुलेगा। ओके, बता देते तो ठीक था, लोग उसी हिसाब से प्लान करते, नहीं तो अब खुलेगा कल खुलेगा ही में ही समय निकलता जा रहा है। आज भी एक मीटिंग हुआ था। ओके, जो फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया के हैं और सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि उनका मीटिंग हुआ था सऊदी के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में और उन्होंने फ़्लाइट खोलने से रिलेटेड भी डिस्कशन करा है। उम्मीद करते हैं कि वो अपडेट करेंगे कि भाई क्या हुआ उसका आउटकम, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, उम्मीद तो कम ही लगता है जिस तरह से अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन आप लोग भी फॉलो अप कीजिए, ट्विटर में उनको फॉलो कीजिए, ईमेल्स कीजिए। ओके, जल्द से जल्द फ़्लाइट खुले ताकि जो भी लोग इंडिया में हैं आराम से सऊदी अरेबिया आ जाए, अपना नौकरी ज्वाइन करे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ये सारे अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ट्विटर में तो मैं हर समय करता ही रहता हूँ और अपने कम्युनिटी पेज में भी करता हूँ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।